प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेघालय और नागालैंड के दौरे पर रहे, जहां पीएम मोदी ने मेघालय की राजधानी शिलांग में रोड शो किया। इसके साथ ही पीएम ने तुरा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होगा। पीएम मोदी ने तुरा में रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि जब मैं मेघालय के बारे में सोचता हूं तो मैं प्रभावशाली लोगों, जीवंत परंपराओं के बारे में सोचता हूं। मैं यहां आशा और विकास का संदेश लेकर आया हूं। भारत सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और मेघालय इसके लिए एक मजबूत योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नागालैंड के दीमापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नागालैंड में विकास और विश्वास की लहर चल रही है। बीजेपी एनडीपीपी सरकार को जनता का भरपूर समर्थन मिला हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नागालैंड में विकास और विश्वास की लहर चल रही है। यहां बीजेपी एनडीपीपी सरकार के लिए इतना समर्थन आज इसलिए है क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट के तेज विकास का संकल्प लेकर के दिन रात काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मेघालय में एक चुनावी रैली के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला किया है। पीएम मोदी ने शिलांग में एक चुनावी सभा को विपक्ष पर जमकर साधते हुए वो मोदी तेरी कब्र खुदेगी और देश कह रहा है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बारे में कहा है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगियों की पॉलिसी रही है वोट पाओ और भूल जाओ। कांग्रेस के दिल्ली के नेता नागालैंड की तरफ देखते तक नहीं है। कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकारों ने अपनी राजनीति में नागालैंड की स्थिरता और समृद्धि को कभी भी महत्व नहीं दिया। G20 का अध्यक्ष भारत नहीं चाहता कि इसकी बैठकों में रूस पर प्रतिबंधों को लेकर के किसी तरह की चर्चा हो। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि ये संगठन विकास के मुद्दों के लिए बनाई गई है, न कि प्रतिबंधों की चर्चा के लिए। भारत रूस यूक्रेन युद्ध को युद्ध कहने का भी विरोध है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को नोएडा पहुंचे, जहां उन्होंने राजपाल सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण किया है और एक जनसभा को भी संबोधित किया। जाति जनगणना को लेकर के बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को पब्लिश हुए आज 1 महीने हो चुका है और इसका बुरा असर अभी भी अडानी ग्रुप के शेयरों पर देखने को मिल रहा है। 1 महीने में ही गौतम अडानी के कई स्टॉक्स करीब 85% तक गिर चुके हैं, जबकि ग्रुप की मार्केटिंग वैल्यू $100 अरब से नीचे पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश की यात्रा पर पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने सीएम आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इसके बाद गोमती नगर में निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया। योग गुरु बाबा रामदेव ने लखनऊ मेट्रो में सफर के अनुभव लेने के बाद कहा कि ये मेरे लिए अविस्मरणीय अनुभव है। वो शुक्रवार को सुबह हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने लखनऊ मेट्रो के निर्माण और उससे अब तक के सफर से जुड़ी चीजों के बारे में जानकारी ली। बाबा रामदेव ने कहा है कि लखनऊ मेट्रो अपने आप में एक अद्भुत अनुभव देता है। यहां आकर मुझे काफी अच्छा लगा। अब हमारे देश के लोगों को भी यातायात के बेहतरीन साधनों का उपयोग करने का मौका मिल रहा है। सीतापुर में सपा राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सिंधौली कोतवाली में तहरीर दी है, जिसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। संभल में इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद के दाढ़ी कटवाने पर मदरसे से निष्कासित के फतवे पर अब सियासत शुरू हो गई है। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने फतवे का समर्थन किया है, तो वहीं यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के सदस्य तनवीर रिजवी ने इसका विरोध भी किया है। देवरिया जिले के सलेमपुर से पूर्व सांसद रहे रमाशंकर विद्यार्थी राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर तीखा हमला किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ओम प्रकाश राजभर को अपनी पार्टी का नाम भारतीय सौदा पार्टी रख लेना चाहिए। बदायूं में एक शादी के दौरान दूल्हे और बारातियों को दुल्हन पक्ष के लोगों ने जमकर पीटा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसी तरह से दूल्हा और बारातियों ने गांव से भागकर अपनी जान बचाई।
आगरा में चंबल नहर का किनारा टूटने से किसानों की गेहूं की फसल जलमग्न हो गई है। किसानों की 15 बीघा फसल खराब हो गई है। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। लखीमपुर के एक गांव में धड़ल्ले से अवैध कच्ची शराब बिक रही है। सोशल मीडिया पर अवैध कच्ची शराब की बिक्री का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र के बनवीर गांव का बताया जा रहा है। कुशीनगर के बिशनपुरा थाना क्षेत्र में शादी में आए ऑर्केस्ट्रा को लेकर के दो समुदायों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान कई लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से एक की व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। सीतापुर में पुलिस ने शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ लिया है। पुलिस ट्रक चालक को पकड़ करके पूछताछ कर रही है। यह अवैध शराब लाखों रुपए की बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद डी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने देश के लिए अच्छे काम किए हैं और वो देश को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार के बजट को गरीबों और किसानों को सपोर्ट करने वाला बजट बताया। झारखंड राज्य सरकार ने बालू के अवैध उठाव पर रोक लगा दिया है। इसके लिए सभी जिले के उपायुक्त को भी निर्देश दे दिए गए हैं। इसी कड़ी में गढ़वा जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने सभी प्रखंडों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि बालू की अवैध ढुलाई न हो। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत स्थित गोलजीऊ मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सीएम धामी ने कहा है कि गोलजीऊ न्याय के देवता हैं। सभी की आस्था का ये प्रमुख स्थल है। यहाँ से मनोकामनाएं पूर्ण होने से लोगों को मानसिक शांति मिलती है। चंपावत के कलेक्ट्रेट परिसर में सीएम धामी ने उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चंपावत को आदर्श पंचायत के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से बैठक ली, जिसमें अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी भी किए गए। बीजेपी सरकार में दायित्व पाने का सपना देख रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सूची अभी संगठन स्तर पर विचाराधीन है, जिस पर पार्टी हाईकमान अभी मंथन कर रही है। केंद्र सरकार ने कुमाऊं मंडल की 4 नदियों गौला, शारदा, दाबका और कोसी की वन स्वीकृतियां अगले 5 साल के लिए नवीनीकृत कर ली गई है। इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर इन वन स्वीकृतियों को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था। उत्तराखंड के प्रोफेसर दाताराम पुरोहित को राष्ट्रपति ने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में देश भर से चुने हुए प्रख्यात संगीतकारों, नृत्यकों, लोक आदिवासी कलाकारों और रंग कर्मियों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। खटीमा में आज केंद्रीय पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे, जहां रक्षा राज्य मंत्री का बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि इस बार का बजट ऐसा है कि कोई विपक्षी चाह करके भी कमियां नहीं निकाल सकता। इस बजट में समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। देहरादून में प्रदेश कार्यालय में भाजपा बूथ सशक्तिकरण अभियान की बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के शक्ति केंद्रों से 152 सदस्य मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सशक्तिकरण अभियान के प्रदेश प्रभारी सरोज पांडे इस बैठक में मौजूद रहे। भारत के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया टीम फिलहाल 0-2 से पीछे है। अब तीसरे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को तगड़ा झटका लगा है। कप्तान पैट कमिंस इंदौर में 1 मार्च से होने वाले तीसरे मैच से बाहर हो गए हैं। कमिंस चौथे टेस्ट के लिए भी फिट नहीं है। बॉलीवुड के एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ ने अपनी फिल्म गणपत का टीजर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसके साथ ही टाइगर श्रॉफ ने फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। फिल्म के टीजर में टाइगर श्रॉफ का एक्शन अवतार दिख रहा है। फिल्म 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज हो रही है।